हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपसे क्यों जलते हैं, इनकी ईर्ष्या का मुख्य कारण क्या है। आज की रीडिंग में इसको हम निकालेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि मैच कर रही है कि नहीं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, हे परमेश्वर, मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। क्यों जलते हैं लोग आपसे? 7 ऑफ कप्स, आपकी क्षमताओं से, आपकी लाइफ अपॉर्चुनिटी से लोगों को लगता है कि आप अपने जीवन में सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ योर मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी बात है, इतने सक्षम होने के बावजूद भी आपके जीवन में एक ठहराव है, गंभीरता है। जीवन में जहाँ शांति सुकून हो वो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो जो उथल पुथल मचाने वाले लोग हैं, आपकी इस कामनेस, शांति, इस सब से जल भुन जाते हैं। खासकर आप जो ये माहौल क्रिएट करते हैं आपको रोकने के लिए, जो उथल पुथल मचाते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, उसके बावजूद भी आपके ऑप्शंस में कमी नहीं आती। ठीक है ना, जीवन के जितने रंग हैं उनको आप बखूबी जीते रहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी ये प्रसन्नता इनके दिल पे सांप लौटाती है, इनको बहुत दिक्कत होती है। एक बात और बताऊं, जीवन में कई आयाम आप छूना चाहते हैं पर किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशन में नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो आपका जो सिंगलहुड है ना, ये भी कई लोगों को ईर्ष्या में ले आता है आपके प्रति। आपका एक ही साथी है फिलहाल डिवाइन, सच है कि नहीं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे एक एंसेस्टर के रूप में। क्यों जलते हैं लोग आपसे? आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की वजह से लोगों को लगता है कि आप बहुत पावरफुल हैं। ये आपसे डोमिनेट होते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं। ठीक है, सामने से, पीछे से ये जो आपसे धमक जाते हैं, डर जाते हैं, उसकी जो खुन्नस होती है, आपकी बुराई करके निकालते हैं कि आप अपने आप को समझते क्या हो, सबको अपने इशारे पे नचाना चाहते हो। आप में से कई लोग अपने वर्क प्लेस पे बॉसी पोजीशन में हैं, बॉस, एक्चुअल में बॉस हैं या बॉस जैसी एनर्जी है आपकी। तो एक्चुअल में बॉस हैं तो कलीग, और बॉस नहीं है, जूनियर लेवल पे है, तो आपकी एनर्जी की वजह से जल जाते हैं कि अपने आप को बॉस समझता है या समझती है। ठीक है ना, तो हम समझते समझती नहीं है। हमें जो गलत लोगों ने हमारे साथ जो बिहेवियर किया उसकी वजह से, हाँ, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना के रखते हैं आप लोग। ठीक है ना, किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अपनी एक मर्यादा बना के रखे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आपकी ये जो बॉसी एनर्जी है ना, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इससे भी लोग जलते हैं। यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है, 4-5 लोग मिलके पंचायत करते हैं आपके बारे में, खासकर आपकी अबंडेंस के बारे में। ठीक है, और बात इस मुद्दे पे है कि हम सब मिलकर भी जितना क्रिएट नहीं कर सकते उतना इस एक व्यक्ति के जीवन में, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, हम सबका जितना मिलकर जो टैलेंट है पूरा इकट्ठा, ठीक है ना, ये जो बातें करते हैं वो पूरा टैलेंट इस एक अकेली पर्सनालिटी में है, इसलिए आपसे
जलते हैं, क्योंकि आप ये जो 5-6 लोगों का ग्रुप है इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्तित्व के मालिक हैं। लोग आपसे क्यों जलते हैं? आपने अपने जीवन में हमेशा दूसरों का बोझा ढोया है, ठीक है ना? आपको टोपी पहना के, काम लाद के लोग निकल लिए हैं, ठीक है? अभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपने अवेल कर ली है, और ये लोग अब उसी बोझे को ढो रहे हैं जिसको आप ढोया करते थे, ठीक है? इनको आदत नहीं थी अपने आप को इस तस्वीर में देखने की, केवल इस तस्वीर में आपको फिट करते थे, ठीक है? तो ये कर्म इनको खुद भुगतने पड़ रहे हैं। ये आपके जीवन में आए हुए ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके जीवन में बोझ देने के अलावा, आपके सिर पे जिम्मेदारी छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं दिया आपको, ठीक है? तो ये आपसे जेलस होते हैं कि ये निकल गया यार हमारे चंगुल से, ये निकल गई। यहाँ पर लोग आपसे जेलस क्यों होते हैं? यहाँ पर आप हमेशा टॉप पे रहते हैं, आपको हमेशा डसने की कोशिश की जाती रही है, ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जाते रहे हैं, लेकिन आपने अपने जो जीवन की बागडोर है, अपनी दुनिया है, खुद बनाई है, ठीक है ना? और इसके लिए आपने सतर्कता भी बरती है ना? हर कार्ड कुछ कहता है, लेकिन मैं अपने इंट्यूशन से बोलती हूँ। जब आपने अपनी दुनिया क्रिएट की तो आपने मशाल जला के रखी, ठीक है, ताकि टॉक्सिक लोग आपके पास ना आए। सतर्क रहकर आपने अपनी दुनिया क्रिएट की है, आज भी आप सतर्क हैं, ठीक है? और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपके साथ एक डिवाइन भी है, एक एंसेस्टर है। ये जो एंसेस्टर है, ये छिपकली को, ये जहरीली छिपकली को, जो कि आपके जीवन के निर्माण में बाधक बनना चाहती है, इसको दूर हटाने के लिए छड़ी से इसको दूर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो व्यक्ति है छिपकली के रूप में, एक टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, ये आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। सो डोंट वरी, ये जलते रहते हैं आपसे, लेकिन आपकी सुरक्षा तो होती रहेगी, है ना? आपकी रक्षा होती ही रहेगी आपके खुद की सतर्कता से। इसके बाद यहाँ पर ये आपके एंसेस्टर या यहाँ पर आपका कोई ऐसा प्रियजन है जो आपको हमेशा ही इन सब चीज़ों से बचाते हैं। कोई बड़े भाई, पिता, बहन, माँ, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है? और जिनके कोई नहीं है उनका यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि कोई कुछ तो एक सा आभा मंडल, कोई एनर्जी है जो आपको आपके हित के बारे में सोचती है, ठीक है? लोग आपसे क्यों जलते हैं? लोग नहीं चाहते थे कि कभी भी आप इस जंजाल से बाहर निकलें, ऐसे रहें आप, हाथ पैर बंधे रहें, आंखें बंद रहें, ठीक है ना? कुछ भी ना सूझे, कैद में रहें उनकी, ठीक है? इस कैद को आप तोड़ चुके हैं। तो जिसको आदत हो आपको इस तरह से रखने की कैद में, उसके चंगुल से आप बाहर निकलेंगे तो वो दिक्कत में तो आएगा, ठीक है ना? अपनी पूजा करने करवाने का जिसको बहुत शौक हो, अपने आप को भगवान समझने का जिसको शौक हो, दूसरों को अपना दास बनाने का जिसको शौक हो, उसके चंगुल से कोई निकल जाए तो जो अपने आप को मालिक समझता हो उसको खुन्नस तो होगी, ठीक है? तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पर बुरी तरह से कब्जा किया हुआ था। ये व्यक्ति आपसे बहुत खुन्नस खाए हुए हैं, ठीक है? ये आ गया वो कार्ड जहाँ पर आपने अपने जीवन में अपने प्रियजनों को लेकर बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मुश्किल से अपने जीवन बनाया है। तो आप ये जो प्रियजनों से अलग होकर एक सेल्फ मेड पर्सन आप बने हैं, वो जो लोग आपको नहीं चाहते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बने, ठीक है? ये आपके कुछ परिवार के टॉक्सिक लोग हो सकते थे, हो सकते हैं, जो नहीं चाहते थे कि आप इस परिवार से अलग होकर अपना खुद का एक घर बनाएं, अलग हो जाएं। यहाँ पे ऐसी कुछ फीमेल है, मेल भी हो सकते हैं, जो अपने बच्चों को लेके बाहर निकले हैं एक परिवार को छोड़कर, ठीक है? तो ये परिवार नहीं चाहता था कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है ना? लेकिन आपने सोचा कि ऐसे नरक के जीवन से जीने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चे को लेकर अलग रहूं,
किसी से कुछ ना मांगूं, कम से कम सुख की 2 रोटी तो खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगी, ऐसा। तो ये वो लोग हैं, वो जेलस लोग हैं जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप अपना कुछ क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे घर है, मतलब यहाँ पे घर बना हुआ है पीछे, मतलब घर हमेशा स्टेबिलिटी को बताता है। यहाँ पे पेंटिकल्स बने हुए हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस को बताता है। तो ये सब जो है आपके जीवन में आने से जिन लोगों को जलन रही है, आप अच्छी तरह से इन लोगों को जानते हैं। ये लोग अब तो बहुत जल जल के मरे जा रहे हैं, ठीक है ना। इनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोग आपसे क्यों जलते हैं? डिफेंसिव एटीट्यूड, ठीक है, लड़ाकू व्यक्तित्व है आपका, धो डालते हैं, जितने आ जाए सबको निपटा देते हो आप। तर्क शक्ति बहुत तेज है, आपको मालूम है इसको कैसे जवाब देना है, इसको कैसे, इसको कैसे, इसको, और हर व्यक्ति का अलग जवाब है। देने वाले आप अकेले हैं और वही पर्सनालिटी आपके साथ है, ठीक है, जो आपको सुरक्षा देती है। आपने आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्टिंग की है। पुराने लोग जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब उनको आशंका थी कि आप लौट के उनके ही पास आएंगे, उनके पास तो आप लौट के गए ही नहीं। टाटा बाय बाय कह के जब निकले हैं आप उस घर से, दोबारा पलट के देखा ही नहीं है आपने, ठीक है। पलट के देखने की क्या बात है, उस जगह पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, वहाँ से निकले तब अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं आपके जीवन में, ठीक है ना। केवल अपॉर्चुनिटीज़ खुली बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखरा, आपको अपने अंदर की क्षमताएं पता चली, ठीक है ना। किसी के अधीन रहने से कितना नुकसान होता है एक मनुष्य को, ये सब आपको पता चला। कुल मिला के एक इंसान होने की जो गरिमा होती है वो आपको पता चल गई है। अब ये लोग जो है ना उसी ऑरा में जी रहे हैं कि अरे हमसे पढ़ाई की फीस मांगता था और हमसे मांगती थी, मोहताज थे हमारे, ठीक है ना। हाँ तो थे, एक वक्त था मोहताज थे, ठीक है ना, अब नहीं है और ना कभी होंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो ये जो है आपका तरीका है ना, आपकी एनर्जी ही आपको सब कुछ आपके बारे में बता देती है इन जेलस लोगों को। तो ये ना और खुजलाते हैं फिर बहुत ज़्यादा। लोग नहीं चाहते कि आपके पथ के कांटे हटें, हमेशा चाहते हैं कि आप दुविधा में रहें, परेशान रहें। तो दुविधा तो आपकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। आप इस पर्सनालिटी को देखें, ये इस बब्बर शेर को गाइड कर रही हैं कि इस शेर को क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे रहना है, ठीक है ना। मतलब एक बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व का स्वामी है ये व्यक्ति, जो कि आप हैं, ठीक है। ये जो व्यक्तित्व है इस तरफ इतने खूंखार जानवर को हैंडल कर रही हैं, दूसरी ओर ये इस तरफ जो विंड चल रही है उसको भी हैंडल कर रही हैं, ठीक है ना। मल्टी टैलेंटेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जिसको किसी का भय नहीं है, अभय वाली जो एनर्जी होती है वो है आपके अंदर। इसलिए लोग आपसे जलते हैं कि थोड़ा सा ना कुछ हटके है आपके अंदर, लोगों को लगता है। और ये हटके इनके अंदर क्यों नहीं है, इनको क्यों इतना कुछ खोने का डर है? तो भैया आप आप हटके इसलिए नहीं हो ना कि आपने आपके दिल में इतने तीर चुभे नहीं है ना। जिसके चुभे हैं वही खोने के डर से मुक्त हो सकता है। जिसको बहुत डराया गया हो वही अभय को प्राप्त हो सकता है ना। तो नहीं आती ना लोगों को ये बात समझ में, बस उनको इतना समझ में आता है कि कुछ तो अलग है इस बंदे में, कुछ तो अलग है इस बंदी में। तो यही बात है। तो इनको आपकी स्ट्रांगनेस से, आपकी इतनी दबंग पर्सनालिटी से और आपके डिफेंसिव मोड से, लाइफ अपॉर्चुनिटीज से जलन है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है,
कितने हार्ट ब्रेक्स झेले हैं, कितना दंश झेला है, कितना अपमान झेला है, ठीक है ना। ये इनकी हैसियत नहीं है इतना सब बर्दाश्त करने, तो निपट ही जाते, इतना आपकी तरह बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आप ना तो परेशान दिखाई देते हैं, ना ही टूटे हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के लोगों को ये देख के आपसे जलन तो होगी ना, निश्चित रूप से होगी। ऐसे व्यक्तित्व से जलन, अपने आप ऐसे लोगों के शत्रु खड़े हो जाते हैं। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या ये लोग आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ पाएंगे क्या, इनकी इतनी कैपेसिटी है क्या। कुछ मैसेजेस निकालूंगी मैं। डिवाइन प्लीज मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए गाइडेंस के लिए। ट्रस्ट, आपके साथ जो डिवाइन पावर है, जो मैंने कई कार्ड्स में आपको बताई, उस पर आप विश्वास कीजिए कि आपके साथ सच में ही एक दिव्य शक्ति है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। जिसने जो किया वो चूल्हे में जाने दीजिए, छोड़िए उसको, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। आप में से कुछ लोगों के जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, प्रकाशित जीवन, इवन रोमांस भी आ सकता है। और आप में से कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनकी किसी स्तर की कोई कुंडलिनी जागृत हो सकती है नेक्स्ट कुछ मंथ्स में, ठीक है ना। तो अब ये वाले जो कार्ड हैं, कुंडलिनी जागृत वाले कार्ड हैं, तो ये चमकू लोग कुछ कर पाएंगे क्या आपका। अभी किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, उसका आंसर नो आया है, ठीक है। तो ये लोग जो आपसे जेलस हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपके अंदर एक क्षमादान वाली भावना भी डिवाइन ने बताई, फॉरगिवनेस। और यहाँ पर डिवाइन ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, कोई कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। रीडिंग देखने के लिए, इतनी धीरज से देखने के लिए, चैनल को इतना लाइक करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबका जीवन उज्जवल रहे, सबके जीवन में विकास हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।